हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपको इस वीडियो में एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जो सेकंड बुक लगती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है आपके रिगार्डिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल रिगार्डिंग इसलिए होता है क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ने वाला पोटेंशियल होता है, इसीलिए इसका नाम रिगार्डिंग पोटेंशियल होता है। और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बड़े वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस पर थ्योरी की बात करें तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ए मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल लिखो, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, the potential the potential due to this time dependent field is called regarded regarded potential। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका रिगार्डिंग पोटेंशियल कहलाता है। अब आप लिखोगे now now we know that Maxwell now we know that the Maxwell's equations in terms of वेक्टर वेक्टर हमने ऐसे लिखा है, लिखते हैं एंड वेक्टर पोटेंशियल की समझ यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल की याद रखा जाए पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल को फाइव से लिखा जाता है। गिवन अस हम किस प्रकार से लिखते हैं, जो कि हमने पिछले वाले इसमें पढ़ा था, डेल इक्वेशन हमने पढ़ी हुई। तो ये तो अब आपकी होती है वेक्टर वेक्टर पोटेंशियल की जो इक्वेशन होती है वो होती है, और दूसरे वाली इक्वेशन इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे देते हो। दूसरी इक्वेशन है, इसको दोनों को फर्स्ट कर देना। ठीक है, दूसरी क्या होती है आपके पास, डेल टू फाइव बराबर क्या आ जाएगा, न्यू नोट। ये सेम ही है इक्वेशन, और थोड़ा सा आगे जाके इसमें थोड़ा चेंज है, तो आप इसमें देखते हैं डेल आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा तो किसके बाद होती है माइनस रो अपॉन टी के बाद इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप क्या लिखोगे, यूजिंग यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन कंडीशन लिखो, सॉरी यूजिंग इक्वेशन की कंडीशन लिखो। यूजिंग इक्वेशन लैग्रेंजियन कंडीशन क्या होती है आपके पास, ए जो डेल ए होता है प्लस बी इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम इक्वेशन फर्स्ट बिकम इक्वेशन फर्स्ट किस प्रकार से जाएगी आपके पास, डेल स्क्वायर ए माइनस का न्यू ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू जी। ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास सेकंड। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, डेल फाइव न्यू नॉट न्यू ए अपॉन डेल फाइव अपॉन इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये भी सेकंड। ठीक, दोनों इक्वेशन सेकंड से मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या लगाओ, कंडीशन लगा दो, लिखोगे फॉर स्टैटिस्टिक्स पोटेंशियल ए एंड बी A and B comes into position
इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या देंगे पास, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बात, इक्वेशन समझ में आ गई। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द स्टेट पोटेंशियल, स्टेट पोटेंशियल ए एंड फाई इज डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। इस पर हम क्या पोटेंशियल ले लेते हैं जो कि क्या करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, अभी तो ऑन टाइम। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या हो जाएगा बच्चों, ये से एक अल्फांस मान लेते हैं, ये आपका अल्फांस है। ठीक है, छोटा सा क्यूबिक ले लेते हैं, कोई भी अल्फांस, उससे यहाँ पे पार्टिकल पी, पार्टिकल आपका यहाँ पर पी, पार्टिकल पी। ठीक है, और यहाँ इसका ओरिजिन है, जो आपका जो आपने लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है वो ओरिजिन है, वो ओरिजिन है। और यहाँ से इसकी दूरी वो आपकी क्या है, r1 वेक्टर है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो आपकी क्या है, r वेक्टर है। ठीक, कौन सी r वेक्टर, आपको इसके हिसाब से बोला। अब देखो इसके बीच की क्या आ जाएगी, आपको पता होगा, आपको बड़ा होगा उसके बाद क्लास, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये आ जाएगी r माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो आप देखोगे लेटेस्ट कंसीडर, तो इसमें लिखोगे आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लेटेस्ट कंसीडर, लेटेस्ट कंसीडर a source of electric field, source of electric field, electric field उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में, एंड this this source, this source of field have small वॉल्यूम, इसके पास क्या है, एक छोटा सा अपना स्मॉल वॉल्यूम भी है, इसको डी भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे काम है, याद रखना डी, डी ले लो। ठीक है, नाउ एज्यूम, हम सोचते हैं, नाउ एज्यूम, एज्यूम ए पॉइंट, पॉइंट पी, हमें पार्टिकल पॉइंट पी लिया था ना, तो हम एज्यूम करते हैं पॉइंट पी वेयर, वेयर द इफेक्ट, वेयर द इफेक्ट ऑफ द फील्ड वॉल्यूम बी is to be measured and point O is observing, is the observing point। ठीक है, तो P क्या आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, तो स्टैटिस्टिक्स पोटेंशियल, पोटेंशियल इज गिवन बाय, कैसे देती है क्वेश्चन, इज गिवन है ए आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, मीन 1/4 पाई इंटीग्रेशन जेड आर डैश, इसके साथ में याद है आर डैश बी अपॉन आर माइनस आर डैश। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आपके पास जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स वाली बुक पढ़ी थी उसमें इसीलिए है, वहाँ पे उसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। और पाइप सारा नोट पी डेज, पी डेज इक्वेशन लिखूंगा 6। ठीक है, तो लिखोगे वेयर आर माइनस आर डैश इज डिस्टेंस बिटवीन, आर माइनस आर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, सोर्स पॉइंट एस एंड फील्ड पॉइंट, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है, सोर्स पॉइंट और इसके बीच की दूरी, सोर्स है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये सोर्स पॉइंट है, ये आपका सोर्स पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आपने लिया, इसके बीच की दूरी है। तो ठीक है, ये आ जाएगा सोर्स पॉइंट, फील्ड पॉइंट के बीच की दूरी है। ठीक है,
अब बच्चों इसमें आप एक सब हेडिंग लगाओ। सॉरी बच्चों, आज मेरी आवाज़ थोड़ी कम है क्योंकि आज थोड़ी जुकाम है मुझे। आप थोड़ी वॉल्यूम तेज कर लेना या फिर ईयरफोन का प्रयोग करें वीडियो देखने में, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी डिमांड पर था, वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में था और मुझे किसी दोस्तों ने कहा था कि ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो बताइए। तो मैं आज किसी प्रकार से अपना सेटअप दिखाकर इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इसकी सब हेडिंग उसको बोलते हैं डायनामिक टाइम बोलते हैं, ठीक है। डायनामिक केस, इस सबको टाइम खींचा जाता है, तो आप लिखोगे इसमें इन डायनामिक ऑब्जर्वेशन मेजर द फील्ड एट पॉइंट एंड टाइम टू, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो फील्ड का पॉइंट होता है और टाइम के बीच में क्या करता है ये बताता है आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे टाइम टेकिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम टू field point to field point is given by r1 upon हम जानते हैं टाइम कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल पर निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस आर डेस अपॉन सी, ठीक है। वी नो दैट टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल चाल होता है। तो आप लिखोगे आप r माइनस सी, टी आपके पास क्या है तो लिखो आप, ये आगे काम आएगा, याद रखना। ये मैं हिस्ट्री पर बताऊँ ना, तो अब यहीं पे पढ़ रहा है इसको। टी बराबर क्या होता है, टी वन माइनस टी डेस होता है। तो यहाँ से आप टी डेस क्यों निकालो, तब क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है। ये मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में इसको सीधा यूज रखूंगा। तो यहाँ पे याद रखना है किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी डेस क्या आ जाएगा, टी डेस बराबर टी माइनस से आर माइनस आर आर डेस अपॉन सी, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम, इसको बोलते हैं आपका क्या, डायनेमिक टाइम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सीधा निकाल लो इसे, वेर टी इज टी को जो टी होता है उसको बोलते हैं आपका रिगार्डिंग टाइम, ठीक है। उसको आप देखोगे इक्वेशन, अभी एक इक्वेशन पुट करोगे आप इसमें, इक्वेशन 5 में आपके पास इक्वेशन 5 में आप पुट कर दोगे, इक्वेशन 6 में पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी वो लिखो आप, ठीक है। अब देख लो पीछे कौन सी थी 5 इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने कही थी आपको, मैं वापस बता दूँ, वो इक्वेशन थी आपके पास, जो 5 इक्वेशन थी वो तो इस प्रकार थी आपकी, ये थी, ये 4 ठीक है। मैंने ये वाली इक्वेशन कही थी आपको, ठीक है, याद है तो बी अपॉन था आपके पास आर वन माइनस आर, याद है ना इक्वेशन 5। और इक्वेशन 6 क्या थी आपके पास, 5 थी, टी आगे आ जाएगा टी और ये आ जाएगा आपके पास इस प्रकार से इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इक्वेशन, तो सो रिगार्डिंग इक्वेशन आगे रिगार्डिंग रिगार्डिंग पोटेंशियल, आपके पास क्या गया था, इज गिवन बाय फोर्स को तो सीधी आपको याद कर लेना, आपको जे आर डेस आ जाएगा टी माइनस टी जीरो अपॉन आर एस आर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, 5 बराबर 5 आर यू अपॉन 4 पाई सारे लो इंटीग्रेशन रो आर डेस आ जाएगा टी माइनस आर माइनस आर आर है, ठीक है। आर माइनस आर अपॉन सी
नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है उसको क्या कहते हैं, आपकी रिगार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिगार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है RE, रिगार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका रिगार्डिंग पोटेंशियल का। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे एनआर पोटेंशियल। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।